आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि भारत में असली नौकरी सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यूपीएससी। बाकी सब तो सिर्फ नौकरियां हैं। हालांकि यूपीएससी किसी नौकरी का नाम ना होकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का एक कमीशन है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाती है। इस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले लोगों को भारत सरकार अलग-अलग विभागों में अधिकारियों के रूप में नौकरी देती है। इसको ज्यादातर आप और हम जैसे लोग आईएएस की नौकरी के रूप में ही जानते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस का एक एग्जाम हर साल देश भर में करवाती है। फिर इसी एग्जाम के जरिए पूरे देश में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस जैसी नौकरियां दी जाती है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में लाखों करोड़ों बच्चे आईएएस बनने का सपना देखते हैं। हर साल करीब 6 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से केवल 1000 के आसपास बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन इस एग्जाम को पास करने का ये सफर इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसी 3 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। इन तीनों परीक्षाओं के बीच कई सारे पेपर्स होते हैं जिनमें देश दुनिया को लेकर आपके नॉलेज की जांच पड़ताल की जाती है। यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एथिक्स और न जाने किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं, फिर मेंस होता है जिसमें टोटल 9 पेपर्स आपको देने होते हैं। इन 9 पेपर्स में अलग-अलग सब्जेक्ट्स से जुड़ी आपकी समझ को जांचने की कोशिश की जाती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपको जिस एक विषय को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है वो है पॉलिटिकल साइंस। कहते हैं कि आप बिना पॉलिटिकल नॉलेज के सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं होती है जितना हमें सुनने में लगता है, क्योंकि भारत जैसे देश में आपको हर गली नुक्कड़ पर क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का कोई ना कोई एक्सपर्ट तो मिल ही जाता है। ये भी हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि आप पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में फिर आपके लिए यूपीएससी निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब अगर आपको भी ऐसे लगता है तो आपको इस बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलिए अब बताइए कि हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? कौन सा आर्टिकल सरकार को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है? है ना मुश्किल सवाल? तो ये समझ लीजिए कि ये तो यूपीएससी के आम सवाल भरी है। वही इसी एग्जाम को पास करने के लिए इससे भी मुश्किल, कठिन सवालों से आपका सामना होगा। यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए आपको हमारे देश की पॉलिटिकल नॉलेज यानी हमारा संविधान कैसा है, वो किस तरह से बनता है और उनमें कौन-कौन सी बातें शामिल की गई हैं, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें अचानक से क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इन सारे सवालों का जवाब लेकर कुको एफएम हाजिर हो रहा है। साथ ही हमारी इस पेशकश में हम भारत के संविधान को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि वो आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में बहुत मददगार साबित होगी। यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बनने की शुरुआत से लेकर उसमें बताए गए लोगों के अधिकारों और ड्यूटीज, हमारे राज्य, इमरजेंसी, संविधान में बदलाव और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे कई विषयों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये सफर
जिसमें हम जानेंगे कि यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए हमें किस तरह की पॉलिटिकल जानकारी होनी बहुत जरूरी है। संविधान क्या होता है? सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता क्या है। अब इसका जवाब यह है कि हर देश किसी न किसी तरह के कानून तथा नियमों से चलता है और वही नियम एक साथ मिलकर उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हीं कानूनों और नियमों को एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान कहा जाता है। ये कानून किसी देश के सभी नागरिकों पर एक साथ लागू होते हैं और इन कानूनों से बड़ा कोई भी आदमी नहीं हो सकता। हमारा संविधान हमें बताता है कि देश की सरकार कैसे काम करती है और उस देश के नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसलिए किसी देश के कानूनों और काम करने के तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस देश के संविधान को समझने की कोशिश करनी होती है। इसी तरह किसी भी देश में 3 तरह की संस्थाएं पाई जाती हैं जो उस देश को चलाती है। चलिए अब उनकी बात करते हैं। ये 3 संस्थाएं हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव संस्था में किसी देश की संसद को गिना जाता है जो कानून बनाने का काम करती है। इसके पश्चात एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और ऐसे दूसरे लोगों को गिना जाता है जो उन कानूनों को लागू करने में अहम किरदार निभाते हैं। फिर आखिर में बारी आती है जुडिशरी के, जिसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूप में जानते हैं। ये वो संस्थाएं होती है जो उन कानूनों में कोई दिक्कत आने पर या कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का काम करती है। संविधान हमें बताता है कि इन तीनों संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाएगा और ये किस तरह से काम करेगी। लेकिन संविधान अच्छा तभी माना जा सकता है जब वो एक लोकतांत्रिक संविधान हो। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां सरकार को शासन करने के लिए लोग या उस देश के नागरिक खुद चुनते हों। ऐसे देशों का संविधान अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा एक संविधान उस देश को बनाने वाले लोगों के विजन और उनकी वैल्यूज को दर्शाने वाला होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि संविधान में लिखी गई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जिनके लिए उस देश के लोगों ने सालों तक संघर्ष किया होता है। यही वजह होती है कि जब कोई देश गुलामी से आजाद होता है या अगर किसी देश में क्रांति के माध्यम से सरकार को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, तब सबसे पहले उस देश के संविधान में बदलाव किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि संविधान हमेशा से ही किसी देश के लोगों की इच्छाओं के सामने लाने का काम करता है। ऐसे में अगर कोई संविधान अपने ही देश के लोगों के खिलाफ है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसके साथ ही ये बताना भी संविधान का ही काम होता है कि देश में किसके पास कितनी शक्तियां होंगी और कौन देश की जनता या नागरिकों पर शासन करेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके पास कौन सी शक्तियां होती हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें संविधान में ही मिलते हैं। इसलिए संविधान को सिर्फ लिखे हुए कुछ कानूनों का एक डॉक्यूमेंट मानना बड़ी भूल होगी। किसी देश का संविधान अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें लगातार बदलाव आते हैं और वो अपने आप को समय के साथ और बेहतर बनाता जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी देश के लोग जैसा बर्ताव करते हैं, उसके संविधान में उसी के हिसाब से बदलाव आते जाते हैं। इसी तरह एक देश के लोग उस देश की सरकार और जुडिशरी मिलकर अपने देश के संविधान को नए रंग रूप देने की कोशिश करते हैं।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि हमारा संविधान एक डॉक्यूमेंट होने के बजाय किसी जिंदा आदमी की तरह है, जिसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं और वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। इस तरह अब तक हमने ये जान लिया है कि संविधान किसे कहते हैं और उसका काम क्या होता है। अब अगले एपिसोड में हम भारत के संविधान बनने की कहानी की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि जिस संविधान ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, उसे बनाने के लिए लोगों को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी।